जन सुराज की प्रमंडलीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। संभावित प्रत्याशियों की भागीदारी, आगामी चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। दरभंगा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को आधार देने के उद्देश्य से जन सुराज पार्टी की प्रमंडलीय चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज दरभंगा के बेला मोड़ स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति संयोजक बिल्टू सैनी ने कि इस दौरान दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों से संभावित प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर चुके पार्टी पदाधिकारियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। बैठक में प्रत्याशियों को उनके क्षेत्र में संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क बढ़ाने और जन सुराज की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही चुनाव में टिकट दावेदारी को मजबूत करने के लिए जरूरी कदमों और पार्टी द्वारा तय मापदंडों पर विशेष मार्गदर्शन दिया गया। टिकट की दावेदारी के लिए क्या जरूरी, संयोजक ने बताया। रोड मैप। प्रेस वार्ता में चुनाव समिति के संयोजक बिल्टू सैनी ने स्पष्ट किया कि संभावित प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत करनी होगी। स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता, जनसंवाद और संगठन विस्तार जैसे बिंदुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जन सुराज का संदेश घर घर पहुंचे, यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अवस्था को देख करके प्रशांत किशोर ने संकल्प लिए थे और 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे। उस मेहनत की अग्नि परीक्षा, उस मेहनत की परीक्षा 2025 हुआ है और इस पूरे बिहार में जन सुराज के जितने भी साथी हैं जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। यहाँ तक कि 2025 के मिशन के लिए उन्होंने अपना आवेदन भी भरे। यहाँ तक कि 21,000 रुपया वो अपने जज्बा को देखते हुए उन्होंने आवेदन करके अपनी उम्मीदवारी को चिन्हित करने का काम किए और लगातार फील्ड में काम कर रहे थे। उसी सक्रियता को निभाने के लिए पूरे बिहार को 12 जोन में बांटकर प्रत्येक प्रमंडल में 16 आदमी का चुनाव अभियान समिति बनाया गया। उस चुनाव अभियान समिति में वैसे लोग हैं जो निश्चित रूप में बहुत ही कड़वा अनुभव के साथ, राजनीतिक अनुभव के साथ अपनी भागीदारी बहुत अरसों से कर रहे हैं। उनकी समिति बना करके उस प्रमंडल में बैठक करके आज पूरे दरभंगा जिला के जितने भी 10 विधानसभा के प्रत्याशी हैं सबों को बुला करके आज बैठक किया गया है और वह निर्देश दे दिया गया है कि यदि आप वास्तव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उम्मीदवारी अपनी निश्चित करना चाहते हैं, तो आप चुनाव अभियान समिति के निर्देशों को पालन करते हुए आप आवे। 40 दिन उनका टास्क दिया गया हुआ है और 40 दिन में विभिन्न प्रश्नों पर उन्हें आज बताया गया है। उस 40 दिन में यदि वह अपने इस प्रश्नों को पूरा करते हैं, अधिक से अधिक मार्क लाते हैं, तो 5 अगस्त तक उनकी उम्मीदवारी निश्चित हो जाएगी। तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव समिति की जो बैठक हुई है, जो लोग पूरा नहीं करेंगे उनकी छटनी भी होगी? किसकी छटनी होगी? जो लोग पूरा नहीं कर पाएंगे टास्क। स्वाभाविक है, जो कि मार्किंग यदि होगा तो प्रत्येक विधानसभा में 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी का ऑब्जर्वर जाएंगे जो इस समिति के लोग होंगे और उसमें 8-10 ऐसी बिंदुएं दिया गया है प्रत्याशियों को जो अगर वो सभा करेंगे। उसका एक मेन पहलू है, आपको मिनिमम 500 आदमी की सभा उन्हें अपने विधानसभा में ही करना है और उस 500 की विधानसभा में जो करना है उस विधानसभा के ही आदमी हो, वो भाड़े पर लाया हुआ आदमी नहीं हो, दूसरे दल के लोग नहीं हो, नाबालिग नहीं हो और उनकी छवि उन भीड़ के द्वारा अच्छा हो, उनकी जयकारा लगाया जाए। जो वास्तव में अमुख आदमी यदि कल के डेट में इस विधानसभा में उम्मीदवार होते हैं तो इस विधानसभा का निश्चित रूप में कायाकल्प होगा। तो कई बिंदु ऐसा दिया है जो हमारे ऑब्जर्वर उस पर मूल्यांकन करेंगे और उस मूल्यांकन को कमेटी में रख करके उसकी हरी झंडी देते हुए स्टेट को उपलब्ध करवाएंगे। ये ऑब्जर्वर कहाँ से होंगे? ऑब्जर्वर दरभंगा और मधुबनी में एक संयोजक, एक सह संयोजक और 14 आदमी जो अभियान समिति में है, यानी कि टोटल 16 आदमी का टीम बना है प्रमंडलीय अभियान चुनाव समिति में। मैं स्वागत करता हूं दरभंगा जिला के महिला, खास करके महिला समाज से, जो आप आवे और जो 50% आपका आरक्षण है आप आइए। लेकिन बिहार की जो बदहाल व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा अन्य पार्टी उसको दरकिनार कर रहा है, लेकिन पहला हमारा जन स्वराज पार्टी है जो 40 सीट पर घोषणा किए हुए हैं
यानी कि एक पार्लियामेंट में एक उम्मीदवार को महिला को दिया। महिलाओं के लिए वही टास्क है। जी, महिला को भी सेम टास्क है। ठीक है, जिसपे जांच करना है, क्या क्या है मुख्य रूप से, क्या क्या एक सभा होगी और क्या क्या? जांच ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ व्यवस्था कैसी करते हैं, वहाँ जो 500 लोगों को आपके द्वारा जो विधानसभा प्रत्याशी के द्वारा जुटाया जाएगा, उनको समझाना है। जन स्वराज का उद्देश्य हम लोग को बताना है। जो पर्यवेक्षक